हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो और सारे वीडियोस देखो। अगर वीडियोस मेरे पसंद आते हैं तो चैनल को सपोर्ट करो। तो गाइस, अभी बज रहे रात के कुछ 2, मुझे नींद नहीं आ रही और मुझे ऐसे भी लगता है कि आप सबके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, जो आपसे कहना चाहते हैं। अगर आप को भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो देखो। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आई होप सो। एंड अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑफ द वीडियो, बिकॉज बहुत जनरल रीडिंग होने वाली है। इट माइट और माइट नॉट रेजोनेट विथ यू। सो जस्ट अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, फ्रॉम योर स्पिरिट टीम। लेट्स सी कि वो आपसे क्या अर्जेंटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं एट दिस आवर। आई लुक लाइक अ मेस बिकॉज आई लुक लाइक अ मेस, आई डोंट नो, बट आई नो कोई मुझे जज नहीं करेगा यहाँ पे। एंड इट इज़ अ सेफ स्पेस, बिकॉज मैं पहले भी, मुझे लगता है स्टार्टिंग ऑफ माई चैनल में ऐसे ही रात रात में वीडियो बनाती थी एकदम ही लेट नाइट, आई रिमेंबर। या बट एनी वेज आई नो कि कोई जज नहीं करेगा, सो व्हाटएवर। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए अर्जेंटली इतनी रात को। लेट्स सी। ओके, स्पिरिट गाइड्स आपको ये टाइम पे, इस घंटे पे ये कहना चाहते हैं कि डोंट बी स्टूपिड, डोंट बी स्टूपिड। अगर आपके माइंड में कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, आपको किसी की याद आ रही है, किसी ने कुछ गलती की है आपके साथ में, आप उसको माफ़ करने देना चाहते हो, आप फिर से अपनी ओल्ड हैबिट्स पे जा रहे हो, अपने ओल्ड सेल्फ पे जा रहे हो। अगर आपने यहाँ पे कोई चेंजेस किए थे उस पर आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, अगर आपने कोई डाइट प्लान्स चूज़ किए थे अपने लिए, आप अभी उस चीज़ पे खरे नहीं उतर रहे हो, यू आर फॉलिंग बैक इनटू योर ओल्ड बिहेवियर, ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड डिसीजंस, ओल्ड माइंडसेट, प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़। यहाँ पे कोई लोग अपने ओल्ड पार्टनर के पास जाने का सोच सकते हैं, या फिर उनकी याद आ रही है, अचानक से चीज़ों को रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसी कोई स्टुपिडिटी से बचो, बिकॉज इट इज़ सुपरफिशियल। पहले तो इसमें इतना डेप्थ ही नहीं है, इसके ऊपर आप इतना क्यों ट्राई कर रहे हो, एनर्जी क्यों इतनी वेस्ट कर रहे हो। फर्स्टली आई थिंक आपके स्पिरिट गाइड्स अभी आपको वार्न करना चाहते हैं टू, ये जो भी आपकी पैशनेट एनर्जी है जो आप इस पर्सन में लगा रहे हो, या फिर इस काम में लगा रहे हो, या फिर अपनी इस हैबिट में लगा रहे हो, उससे अच्छा उसको कहीं और लगाओ जहाँ पे आपको बेनिफिट हो। ओके, ये जो भी आपका माइंड सोच रहा है ये पूरे सिचुएशन के बारे में, उससे अच्छा आप वो अपने माइंड को किधर और लगाओ। सो इट इज़ लाइक डोंट बी स्टूपिड। फिर से वो चीज़ें मत करो, वैसे मत सोचो, वो डिसीजन मत लो, वो पर्सन के पास मत जाओ, या फिर वो चीज़ें फिक्स मत करो। डू नॉट चेंज, बिकॉज इट इज़ हाई टाइम। एंड जनरल रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो हो रही है। अगर आप कोई भी इंसान यहाँ पे ऐसे सोच रहा है कि वो फिर से वो चीज़ें करेगा जो वो नहीं करना चाहता, या फिर वो चीज़ से वो निकल गए थे, वापस जाना चाह रहे हैं, जस्ट इट इज़ अ वार्निंग, टेक इट और लीव इट। डू नॉट एंटर इनटू दिस फेज अगेन। अगर आप फेज से निकले ही नहीं हो, आपने ट्रांजिशन किया ही नहीं, अगर आप फिर भी स्टक हो इस पूरे साइकिल में, यू कैन ब्रेक अवे फ्रॉम इट। ओके, यू कैन। रिलेशनशिप हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ये, एक रिलेशनशिप में, एक डायनामिक में आप फंसे हुए हो एक पर्सन के साथ में। डू नॉट बी स्टूपिड इज़ योर मैसेज फ्रॉम योर गाइड्स, वेरी अर्जेंट मैसेज। नो वंडर, रिजेक्ट
रिजेक्ट एनी ओपिनियन, एनी एक्सक्यूजेस, एनीथिंग जो एक इंसान आपको दे रहा है या फिर जो भी आपके माइंड में अभी आ रहा है. इट इज़ कंप्लीट bullshit. It is useless. You are thinking useless. You are being very much on the wrong track. Very much. Like ये राइट ट्रैक है, ये रॉन्ग ट्रैक है और आप यहाँ पे हो. लाइक ये सही चीज़ है, ये गलत चीज़ है और आप एकदम ही विपरीत हो. आप मतलब यू आर कंप्लीटली गोइंग एल्सवेयर. यू जस्ट नीड टू स्टॉप. रुक जाओ, बिकॉज यू आर जस्ट आउट ऑफ प्लेस. बट ये जो भी चीज़ें हो रही है टेम्प्रेरी है, ये लॉन्ग टर्म के लिए. अगर आप यहाँ से सही डिसीजन लेके अपने आप को संभाल के थोड़ा आगे बढ़े तो ये चीज़ आपको इतनी इफेक्ट नहीं होगी जितनी अभी हो रही है. या फिर अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है अभी, आगे जाके नहीं लगेगी. तो इससे अच्छा टेम्प्रेरी फीलिंग्स या सिचुएशन के ऊपर परमानेंट डिसीजंस मत बनाओ. दैट इज़ माई बिगेस्ट एडवाइस. ऑल्सो कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले थोड़ा रुक जाओ. नॉट अ गुड टाइम फॉर दैट. अगर आप कोई चेंज करने का कुछ सोच रहे हो, ऐसा कुछ बड़ा शिफ्ट, टेक योर टाइम. बिकॉज करेंटली थोड़ा सा मुझे लगता है 4 वीक्स के लिए आपको ट्राई नहीं करना चाहिए. 4 वीक्स के लिए कोई चेंजेस मत करो, कोई हैवी चेंजेस मत करो. कोई चाह रहा है कि वो अपना प्यार कन्फेस कर दे, कोई इतना बड़ा रिस्क लेना चाह रहा है, डू नॉट. बिकॉज मैंने सुना था कहीं ना कहीं वीनस स्क्वायरिंग नेपट्यून, ऐसा कुछ सुना था मैंने, जिसका मतलब है कि किसी को भी ऐसा रिस्क नहीं लेना इन टर्म्स ऑफ लव. प्लीज़, थोड़ा इंटेंस वीक होने वाला है आगे वाला वीक, तो फिर डू नॉट. हो सकता है आप हर्ट हो जाओ. इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ भी बड़ा चेंज मत करो रिलेशनशिप डायनेमिक्स में अपना. अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत हिम्मत आ रही है, तो उसको अपने अंदर रखो और सो जाओ. इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड डू, नॉट एट दिस टाइम एटलीस्ट. फोकस ऑन मनी. आपको पैसों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, काम पे ध्यान देने की ज़रूरत है. यू नीड टू रीडायरेक्ट योर पैशन. जो भी आप में इतनी करने की जज्बात आ रहे हैं चीज़ों को लेके, उसको कहीं और निकालो. ये जो भी चीज़, जो भी जगह पे आप हो या जो करना चाह रहे हो, इट इज़ रॉन्ग एंड यू आर रॉन्ग. आप गलत हो. आपको लग रहा है कि आप बहुत बेचारे हो, आप इस सिचुएशन में फंस गए हो, यू आर सो हेल्पलेस, बट यू आर योर कल्प्रिट. आप कोई विक्टिम नहीं हो यहाँ पे. आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, आपके चॉइसेस है, और वही चॉइसेस पे आपके जो रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं. सो इट इज़ लाइक यू आर द मेकर एंड यू आर द डिस्ट्रॉयर, यू आर द मेंटेनर. आप ही ब्रह्म विष्णु शिव आप ही हो, और आप ही बोल रहे हो कि मैंने क्या बना दिया, मैंने क्या कर दिया. इट इज़ लाइक यू आर एवरीथिंग. यू नीड टू स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम. ओके. अगर यहाँ से जाने के बाद आप कोई रॉन्ग डिसीजन लेते हो और फिर से आप वो ही रोना रोते हो कि ऐसा ऐसा हो गया, देन यू आर द वन टू ब्लेम, नो वन एल्स. ओके. सो यू हैव टू बी अकाउंटेबल आफ्टर दैट. योर ड्रीम्स, आपको विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, फिर आपको ड्रीम्स से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होंगे. द गाइड्स आर डेस्परेटली वॉन्टिंग टू कनेक्ट टू यू. दैट इज़ वाई, बिकॉज ड्रीम्स में वो काफ़ी सारे मैसेजेस आपको सेंड कर रहे हैं कि दिस इज़ दैट. पर आप शायद वो चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो. बट योर ड्रीम्स आर हैविंग हैवी मैसेजेस राइट नाउ, बहुत ज़्यादा. आपको करेंटली अपने आप को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज क्लियरली आप राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो. नॉट इन द सेंस कि कुछ बहुत गड़बड़ होने वाली है आपके साथ, बट इन द सेंस कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो चीज़ों से थोड़ा जल्दी. सो यू नीड टू रिकलेक्ट योर सेल्फ. ओके. आपकी जो भी सफरिंग आ रही है वो आपके पास्ट कर्मा से आ रही है, बट डू नॉट ब्लेम दैट. आई ऑलवेज से, पास्ट कर्मा जो भी हो, वॉट डिसीजन यू मेक इन द प्रेजेंट, दैट इज़ द रिजल्ट वॉट यू गेट. ओके. अगर आप के पास्ट कर्माज में ये पर्सन आपका कार्मिक है, बट उससे आप कैसे डील करते हो वो आपका रिजल्ट बताता है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन फ्री विल ऑल्सो. सो जो आप सोचोगे करोगे, फिर उसके लिए अकाउंटेबल भी होना चालू कर दो. प्रोटेक्ट स्पिरिचुअली. कोई आपको स्पिरिचुअली अटैक कर रहा हो सकता है. इफ़ यू आर नॉट हैविंग प्रोटेक्शन राइट नाउ, आप प्रोटेक्शन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपनी नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ करना चालू करो, बिकॉज यू आर बीइंग लाइक अटैक्ड राइट नाउ फॉर सम ऑफ यू. ठीक है. तो अर्जेंट मैसेजेस ये थे. नाउ लेट मी सी मोर व्हाट एल्स इज कमिंग. For some of you, you might have to reject
एन ऑफर, अगर आपको कोई मैरिज प्रपोजल्स भी आ रहे हैं ये टाइम पे, प्लीज़ रिजेक्ट इट। आई थिंक ये टाइम अच्छा है नहीं कोई प्रपोजल देने का और एक्सेप्ट करने का। जस्ट स्टे अ बिट फार फ्रॉम इट फॉर 4 वीक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट 4 वीक्स, 4 हफ्तों के लिए। थोड़ा सा रिलेशनशिप इन टर्म्स उनको थोड़े एफर्ट्स देने कम करो। चेंज इन डायरेक्शन, किसी कोई कोई लोगों के लिए बड़ा चेंज इन डायरेक्शन आने वाला है आने वाले टाइम में, चाहे वो करियर में हो। अगर आप यहाँ जा रहे हो तो आप वहाँ चले जाओगे अचानक से। सो देयर विल बी अ शिफ्ट, ओके, जो आने वाला है फिर थ्रू योर गाइड्स एंड एंजल्स। हो सकता है वो आपको एक न्यू पाथ पे पुश करना चाहते हैं, आपको एक न्यू जगह पे सेंड करना चाहते हैं। कोई न्यू प्लेस हो सकता है, कोई न्यू जॉब हो सकता है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है। पर ये आपके जो गाइड्स है ना, वो प्लान कर रहे हैं आपको कोई चीज़ में ढकेलने का जो एकदम ही अलग है। उसके लिए आपको कोई चीज़ से निकलना पड़ेगा, कोई फेज़ एंड करना पड़ेगा। और जब तक जितना टाइम आप उस फेज़ को एंड करने में लोगे, उतना ही टाइम आपको वो नई चीज़ मिलने में लगेगा। सो इट इज़ अ गुड थिंग जो आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको वो बैड थिंग को छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू गेट रिड ऑफ द ओल्ड टू एक्सेप्ट द न्यू, ओके। बट आपका इंट्यूशन पूरा ब्लॉक्ड है, यू आर नॉट एबल टू गेट देयर मैसेजेस। आपको उनके मैसेजेस समझ नहीं आ रहे, आप अपने ड्रीम शायद भूल रहे हो। उठने के बाद में आपके ड्रीम्स भी बहुत विविड है, लेकिन अगेन यू कैन नॉट जस्ट पॉइंट अ फिंगर कि ये है क्या। तो आप थोड़ा मिस कर रहे हो उनके मैसेजेस को। सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे लोग यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर पोजीशन पे आ सकते हैं, बिजनेस ओनर बन सकते हैं। कोई तो सक्सेस अपने करियर, जॉब और वैसी फील्ड में आगे आने वाले कुछ महीनों में जा सकते हैं। अगर आप कम्प्लीटली डिफरेंट करियर है आपका, कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है। सो देयर इज़ अ शिफ्ट जो आने वाला है, जो एक पूरा फायर और पैशन आपका जो है ना, वो अगर उस डायरेक्शन में आप डालते हो तो आप बहुत कुछ नया पाओगे, ओके। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये करो। नोटिस द साइंस, वही मैं कह रही हूँ कब से कि आपके एंजल्स आपको बहुत सारे साइंस भेज रहे हैं थ्रू एंजल मैसेजेस, थ्रू ड्रीम्स, बट यू आर नॉट गेटिंग इट। आपको ये समझ ही नहीं आ रहा था। इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल, दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू, इट इज़ फॉर यू। ये आपके लिए ही है। डू नॉट बी स्टूपिड इज़ द मैसेज, डू नॉट बी स्टूपिड। आपको मैं कुछ अच्छा दे रहा हूँ, सो डू नॉट टेक द ओल्ड क्लोथ्स, टेक द न्यू वंस, यू डिज़र्व द न्यू वंस, ओके। सो जितनी जल्दी आप रिजेक्ट करोगे ओल्ड चीज़ों को, उतना ही जल्दी नई चीज़ें आपके पास आएगी। कोई लोग यहाँ पे थोड़ा सा एरोगेंस में जी रहे हैं, चीज़ें पता होने के बावजूद उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यू आर स्टिकिंग टू द ओल्ड हैबिट्स एंड यू आर नॉट चेंजिंग। एंड अगर आप इस सिचुएशन में हो, कोई भी एरोगेंट सिचुएशन में जहाँ पे आप चीज़ें समझने के बाद भी आप उसका कुछ यूज़ नहीं कर रहे हो, या फिर आप किसी को भी एरोगेंटली ट्रीट कर रहे हो, बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हो, कुछ स्पेसिफिक हो सकता है यहाँ पे। यू विल हैव टू रेक्टिफाई दैट, ओके। जस्ट बिकॉज आपको कोई चीज़ आती है, अगर कोई टैलेंट भी है आपका, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, देयर इज़ समथिंग जो यहाँ पे है जो वेस्ट जा रहा है। आपकी एनर्जी भी किधर और जा रही है, आपका टैलेंट किधर और जा रहा है। यू नीड टू जस्ट गेट योर सेल्फ इन प्लेस। चेंज ऑफ फ्रेंड सर्कल, मुझे ये भी लगता है काफ़ी ज़्यादा लोग जो आपके अराउंड रहते हैं या फिर आपके सर्कल में है, दे डोंट मैच योर एनर्जी, आप फिर भी उनको साथ में रख रहे हो। यू आर द पार्ट ऑफ योर ट्रांजिशन इज़ ऑल्सो चेंजिंग योर फ्रेंड सर्कल, बाय द वे, चेंजिंग द पीपल अराउंड यू। आपके जो भी अराउंड लोग हैं उनको बदलना, और उनको बदल नहीं सकते आप, सॉरी, उनको नहीं बदलना है, मतलब वो सर्कल को बदलना है, वो जगह से हट के आपको किधर और जाना है। यू हैव टू कम्प्लीटली शिफ्ट। जब भी आप ग्रो होते हो या फिर आप कोई नई जगह पे जाते हो, न्यू प्रोग्रेस करते हो, यू कैन नॉट बी विथ योर ओल्ड पीपल, ठीक है, क्योंकि वो ग्रो नहीं हो रहे। तो डेफिनेटली वो आपको ईविल आई देंगे, डेफिनेटली वो आपको पीछे खींचना चाहेंगे। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप अपना फ्रेंड सर्कल या फिर जिस लोग के साथ आप हैंग आउट करते हो वो आपके लेवल के हो, या फिर आपसे सेम शेयर करते हैं, सेम लेवल शेयर करते हैं, और वो कहीं ना कहीं अच्छे हैं। बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा। यू हैव टू चेंज योर फ्रेंड सर्कल इफ़ यू हैव एनी। अगर नहीं है तो गुड है, तो फिर बदलो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। जितने अच्छे लोग के हैंग आउट करोगे जो आपके गोल से मैच करता है, उतना ही आप सक्सेसफुल होगे। बहुत डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज, मैंने बोला ना, कोई मेजर चेंज आपको गाइड्स देने वाले हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। इट विल बी अनकम्फर्टेबल। अगर आप अभी भी अपने ओल्ड चीज़ को पकड़ के रखोगे तो दे विल पुश यू टूवर्ड्स डिज़ास्टर। बिकॉज आपको इतने साइंस देने के बाद भी आप समझ नहीं रहे हो, आप एक साइकिल में फंस रहे हो।
सो इट इज़ जस्ट हाई टाइम दैट दे विल जस्ट पुश यू. अपनी स्पेंडिंग पे थोड़ा ध्यान देना, पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, क्या आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, क्या आप फालतू चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हो, क्या आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं. तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है. ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं. आपको फाइनेंशियली बहुत स्मार्ट होने की ज़रूरत है. यू हैव टू बी, अगर फाइनेंसेस आ भी रहे हैं तो सेविंग करना चालू करो, बिकॉज यू हैव टू बी स्मार्ट विथ योर फाइनेंसेस इज़ वॉट योर गाइड्स आर टेलिंग मी. वॉट एल्स इज द मैसेज. इस टाइम पे आपको बहुत सारी टेम्पटेशन फील होगी आपके अराउंड. डू नॉट गेट टेम्पटेड. ओके, कोई कुछ और है और कुछ और बताएगा आपको. यू विल बी टेम्पटेड. और थोड़ा सा आपको मेरे को यहाँ पे इसका मतलब ये भी होता है ना, समवन इज लाइंग. तो मुझे ऐसा लगता है कोई आपसे कुछ झूठ बोल रहा है यार, आपको ट्रिक कर रहा है. प्लीज़ बी अवेयर. कोई स्नेक है, यस, कोई स्नेक लग रहा है मुझे यहाँ पे, जो आपको दे ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू. डू नॉट गेट मैनिपुलेटेड. बिकॉज मैंने आज तक कभी भी ये जो स्नेक है ना, उसको नोटिस नहीं किया जो उसके वेस्ट पे ऐसे बंधा हुआ है. इट इज़ लाइक समवन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू. और जो ये नोज, आई थिंक ऐसा जो करते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, इच करते हैं. इट इज़ लाइक अ साइन ऑफ डिसीट कि आपको कोई झूठ बोल रहा है. और वो मुझे अभी क्लिक हो रहा है. सो मुझे पता है कि देर इज़ समवन हु इज़ ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट और बहुत ही मीठा बोल रहा है, या फिर कुछ तो वियर्ड. देर इज़ अ वियर्ड एनर्जी अराउंड यू, मैनिपुलेटिव एनर्जी. डू नॉट ट्रस्ट इट. ठीक है, ट्रस्ट मत करो किसी की भी बातों को, किसी को भी इस टाइम पे. डोंट बी अ फूल. कोई तो आपको फूल बना रहा है. बी वेरी श्योर कि आप किसको टाइम दे रहे हो, बिकॉज आई जस्ट फील कि यहाँ पे कुछ मैनिपुलेटिव पर्सन है या फिर स्नेक लाइक एनर्जी है. इट डिस्गस्टिंग टू बी ऑनेस्ट. डिस्गस्टिंग. कोई तो झूठ बोल रहा है आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है. कोई तो टाइम टू लेट गो. क्या है मतलब, इट इज़ लाइक दैट, एज सिंपल एज दैट. टाइम टू लेट गो. छोड़ने का वक्त आ गया है, निकलने का वक्त आ गया है, ये फेज़ को ख़त्म करने का वक्त आ गया है. अब छोड़ दो, ख़त्म कर दो. एंड इट, एंड द साइकिल प्लीज़. हाई टाइम. दिस इज़ योर स्पिरिट गाइड्स मैसेजेस टू यू. एज सिंपल एज दैट. फेब्रवरी में आप यू विल बी फोर्स्ड टू लेट गो अगर आपने अभी नहीं किया. जनवरी ख़त्म होने वाला है. कौन सा दिन है आज? आई थिंक 21 है. कितने 10 दिन बचे, 9 दिन बचे हैं फेब्रवरी को. एंड इट. सितंबर में यू विल गेट रिवॉर्डेड. और सितंबर में कुछ अच्छी चीज़ आएगी आपके पास, बट ओनली इफ़ आप फेब्रवरी में एक बड़ा मेजर स्टेप लो और अपने आप को बदलो. ठीक है, प्लीज़ मेक नेसेसरी चेंजेस. अगर आप कोई चाहता है कि ये इंसान बदल जाए, ये सिचुएशन बदल जाए, मैं पास्ट में वापस चले जाता हूँ, वो चीज़ वापस करता हूँ. अगर आप किसी से रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, नो, should not coming back. Do not fall into the same trap, same cycle, same thinking pattern. Do not. सेल्फ केयर और पैम्पर को थोड़ा सा और ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है यहाँ पे. बट ओवरऑल जो मैसेज थी, ब्लेसिंग्स आने वाली है सितंबर में. बट ओवरऑल मैसेज जो मुझे आ रहा था फ्रॉम द गाइड्स फॉर यू इज़ डोंट बी अ फूल. डू नॉट मेक दैट स्टूपिड डिसीजन. चीज़ों को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है, आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है. अब अगर आपने नहीं किया सो आपके फाइनेंसेस ब्लॉक हो जाएंगे. आप भाग नहीं सकते इस चीज़ से, आपको फेस करना पड़ेगा. आप प्योर हो, आप अच्छे हो, लेकिन आप विक्टिम बहुत बनते हो. योर गाइड्स नो दैट यू आर वेरी प्योर, बट प्योरिटी का कुछ रिवॉर्ड नहीं होता है यहाँ पे. यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट ऑल्सो.
जॉब, करियर, लोकेशन चेंज बहुत जल्दी आने वाला है आपके लाइफ में, ओके? जो मैंने कहा, जो मैसेज था, बट बिफोर दैट प्लीज़ स्टॉप दिस एंड पुट एन एंड टू इट। मतलब इसको एक फुल स्टॉप लगा ही दो अभी। चाहिए जो भी चीज़ें आपको बेटर पता होगा, अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती तो आप वीडियो देखो भी मत, आप निकाल दो इसको अपने फीड से। ये सिर्फ बहुत स्पेसिफिक जनों के लिए है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत जनरल है। और अगर मुझे इस घंटे पे ये मैसेजेस आ रहे हैं तो कुछ तो महत्व होगा ही इसका। सो दैट वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको ये चीज़ हेल्प करे। बाय बाय, लव यू। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। कमेंट करना ज़रूर, कमेंट मैं हर दफ़ा पढ़ती हूँ, हर टाइम पढ़ती हूँ, हर वक्त पढ़ती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताना कि आपसे रेजोनेट हो रहा है कि नहीं हो। तो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।